मूवी की शुरुआत में हमें 19th सेंचुरी क्यूबा कंट्री को दिखाया जाता है। यहाँ एक लड़की जिसका नाम जूलिया रसल है, वो जेल में अपनी एग्जीक्यूशन यानी मौत की सज़ा का इंतजार कर रही होती है। फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसे हमें रसल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। एक दिन आइलैंड पर जहाज से आए हुए एक रिच बिजनेसमैन लुइस एंटोनियो को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर शादी करने आया था। उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है। वो लड़की भी लुइस का इंतजार कर रही थी, लेकिन लुइस को जिस लड़की का फोटो मिला था वो लड़की खूबसूरत नहीं थी। जूलिया कहती है, मैं ऐसा लड़का नहीं चाहती जो मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे शादी करे। इस पर एंटोनियो भी कहता है, मैं भी ऐसी लड़की नहीं चाहता जो मेरे पैसे को देखकर शादी करे। इसलिए मैंने भी बताया कि मैं एक कॉफ़ी हाउस में क्लर्क हूँ, जबकि कॉफ़ी हाउस ही मेरा है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये दोनों किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। वो दोनों एक दूसरे को समझने के लिए बातचीत करने लगते हैं और कुछ ही घंटों बाद दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी समय देते हैं ताकि दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। दोनों में प्यार भी पनपने लगता है और इस प्यार के कारण एक रात दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जूलिया की एक बहन होती है एवली, जिसे जूलिया की काफ़ी चिंता होती है। वो जूलिया को खत भी लिखती है और ये खत एंटोनियो के पास पहुंचता है। वो जूलिया को इस खत का जवाब लिखने को कहता है, लेकिन जूलिया इस सब चीज को टाल रही थी। फिर कुछ दिनों बाद वो खत लिख देती है। इस दौरान जूलिया और एंटोनियो का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही चला जाता है, जिससे एंटोनियो अपना बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी जूलिया के नाम से जोड़ देता है। कुछ दिनों बाद एंटोनियो से मिलने वाल्टर आता है। वो कहता है कि जूलिया की बहन एवली ने मुझे हायर किया है और मैं यहाँ जूलिया को देखने आया हूँ। फिर वो एक दिन जूलिया से मिलता है। कुछ दिन बाद जूलिया की बहन एवली खुद वहाँ आ जाती है और एंटोनियो से कहती है, ये सभी खत फेक है। मेरी बहन बहुत टाइम पहले मर चुकी है। तुमने किसी धोखेबाज से शादी की है। यहाँ पर एंटोनियो का दिमाग उड़ जाता है, क्योंकि उसने अपने अकाउंट और प्रॉपर्टी का एक्सेस अपनी वाइफ जूलिया को दे चुका था। और कर लो, कुछ ही घंटों में शादी। जूलिया एंटोनियो को कंगाल कर चुकी होती है और उसकी सारी प्रॉपर्टी ले चुकी होती है। एंटोनियो काफी परेशान हो जाता है। वो सिर्फ जूलिया पर भरोसा करता था, लेकिन उस औरत ने धोखा दिया। वो वाल्टर के पास जाता है। उसे कहता है कि तुम जूलिया के बारे में पता लगाओ, लेकिन वह खुद ही पता लगा लेता है। यहाँ एंटोनियो को पता चलता है जूलिया और वाल्टर मिले हुए हैं और वो दोनों ने ही मिलकर इसको लूट लिया है। एंटोनियो वाल्टर को कहता है कि जूलिया उससे प्यार करती है और इस बात पर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से एंटोनियो के हाथों वाल्टर शूट हो जाता है। फिर जूलिया भी वहां आ जाती है। वो कहती है, हम दोनों को यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर वो उसे घर का टिकट लाने के लिए भेजती है। उसके जाते ही वाल्टर जाग जाता है और वो मरा नहीं होता है। वो जूलिया से कहता है, तुम उसी के साथ रहना, आगे क्या करना है बाद में बताऊंगा। दरअसल जूलिया और वाल्टर कुछ और प्लान कर रहे होते हैं। जूलिया एंटोनियो के साथ भागकर एक सीक्रेट घर में रह रही होती है, जहां पर एंटोनियो को लगता है कि वाल्टर मर चुका है, लेकिन वाल्टर अभी भी जिंदा होता है। इस बात का शक एंटोनियो को बीच बीच में भी होता रहता है। वो जूलिया पर भी शक करता रहता है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ रहता है। एंटोनियो को जूलिया का रियल नेम पता चलता है, जो कि होता है बॉब, और वाल्टर उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। अब एंटोनियो को सच्चाई पूरा जानना था। वो एक रात जूलिया का पीछा करता है और उसे पता चलता है वाल्टर जिंदा है और वाल्टर जूलिया अभी भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एंटोनियो को चोमू बना रहा था। जूलिया वाल्टर का प्लान आज रात एंटोनियो को पॉइजन देकर मारना होता है। इससे एंटोनियो काफी दुखी हो जाता है। वो वापस घर आ जाता है और जूलिया के आने का इंतजार करने लगता है। जब जूलिया वापस आती है तो एंटोनियो उससे कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है और तुम मुझे आज रात को पॉइजन देकर मार दोगी। मैं यह पॉइजन पीने के लिए तैयार हूँ। और एक ही सांस में पूरा पॉइजन वो पी लेता है। जूलिया उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह नहीं रुकता है। फिर वह उसे लेकर भागने की कोशिश करती है और किसी तरह वो एंटोनियो को बचा लेती है। यह बात वाल्टर को पता चल जाता है। यहाँ जूलिया ने वाल्टर को धोखा दिया है। वाल्टर बदला लेने के लिए उसके पीछे जाता है। एक रेलवे स्टेशन पर वाल्टर जूलिया को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। इस पर एंटोनियो उसे शूट कर देता है। वह अपनी आखिरी सांस गिनने लगता है। फिर जूलिया उसे शूट कर देती है और वह मर जाता है। मूवी फिर प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर जेल में जूलिया प्रीस्ट को कहती है कि यही मेरी कहानी है। क्योंकि जूलिया के बुलेट से ही वाल्टर मारा गया था, इसलिए वह जेल में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया का एग्जीक्यूशन होने वाला है
लेकिन उसके कपड़े में कोई और ही होता है और जूलिया वहाँ से निकल चुकी होती है। अब वह किसी अरब कंट्री में लुइस एंटोनियो के साथ होती है, जहाँ दोनों गैम्बलिंग कर रहे थे। जूलिया एंटोनियो को पत्ते के बारे में इशारे से बता रही होती है। फिर एंटोनियो सभी से कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।